भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। भारत माता की जो हत्या कर रहा है सरहद पे, अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। अगर लड़ाई होगी आगे तो यहाँ और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। ये भक्त जो हैं ये क्या करते हैं, अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देख लो इसका नतीजा क्या होगा। अहिंसा का प्रतीक है गौ, और उसके नाम पे आप हत्या करते हो ना, तो गौ माता की हत्या होती है, अहिंसा की हत्या होती है, मानवता की हत्या होती है, इंसानियत की हत्या होती है। तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, या किसी को जीप से बांधकर और उसको बांधकर जीप से बांधकर उसकी हत्या करनी, बताइए ये तो एक बुज़दिल का ही काम हो सकता है। ये तो कावड़ ही कर सकता है कोई कि किसी को बांध के उसको मारो, और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो, बॉर्डर पे जाओ सरहद पे लड़ो, जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। वो जो भारत माता की, प्लीज नो प्लीज, भारत माता की जो हत्या कर रहा है सरहद पे, किसी अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। आप में तो इतना है कि उसको जीप से बांधकर फिर उसको मारोगे आप। बहुत बढ़िया। No, please don't create. There is shortage of time. Let us not waste time, please. आप कहते हैं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आप कहते हैं कि ये तो विजिलेंटेज हैं, इसका बीजेपी से क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको वीएचपी का बयान बताता हूं। वीएचपी ने अनाउंस किया है कि गौ रक्षक के मामले में हम एक धर्म योद्धा, होली वॉरियर्स को रिक्रूट करेंगे। वीएचपी का ये बयान है, और आप कहते हैं कि आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आप ही के लोग हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि वी विल इक्विप गौ रक्षक्स। तो किससे कैसे इक्विप करोगे? और प्रधानमंत्री जी कैसे कहते हैं कि रात को ये कुछ और है और दिन में कुछ और है? उनका बयान रात को कुछ और है और दिन में कुछ और है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि रात को कुछ और करते हैं और दिन में और करते हैं? इनको मालूम है कि आप ही के वीएचपी के लोग ये काम करते हैं, धर्म योद्धा। और अलीगढ़ में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने तय किया है कि हम धर्म योद्धा खड़े करेंगे, आर्मी खड़े करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि लगभग 2700 गौ रक्षक सेना आज 14 प्रदेशों में काम कर रही है। 2700। और ये कहते हैं ये सब रिलीजियस सोल्जर्स हैं, धर्म के सोल्जर्स हैं, और ये रिक्रूट कर किए जा रहे हैं वीएचपी के द्वारा। और इनमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है, किसको ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है? बजरंग दल। बजरंग दल के लोग ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग होती है। और ये मीटिंग जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये 14 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में हुई, अभी हुई। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी के बारे में बयान देना, ये तो अपने आप में मैं समझता हूं डबल स्पीक है। कहना कुछ और करना कुछ, भावना कुछ और जमीन पे काम और दूसरी। ये तो जनता को बहकाने की बात है कि हम ये सब काम हमारे से लेना देना इसका कुछ नहीं है। इनफैक्ट एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने, एक संजय सुब्रमण्यम प्रोफेसर and Irving and Gene Stone Endowed Chair in the Social Sciences in the University of California and Los Angeles, told the Indian Express there is unusually implicit understanding between the lynch mobs and top leadership in democracies. Yeah. This is how you are perceived in the rest of the world.
Your own people, your Bajrang Dal, the VHP, these are the people who are actually doing this. And the Prime Minister very blithely says that no, these are anti-social elements. So I challenge the Prime Minister. Why doesn't he publicly say that the VHP is anti-social? That the Bajrang Dal is anti-social? But he has no courage to say that because that's the political support he gets from them for winning elections. There is no point in shying away from this. असलियत तो ये है कि आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान के लोगों में एक ऐसा भय पैदा कर दिया है कि लोग टेलीफोन पे बात नहीं करना चाहते। और ये लड़ाई, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं समझता हूं कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। हिंदुत्व का अपमान करता है। वो हिंदुत्व का अपमान करता है। वो हिंदुइज्म का अपमान करता है। वो इंसानियत का अपमान करता है। और अगर लड़ाई होगी आगे तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। नकली हिंदू वहां बैठे होंगे, सामने बैठे। ये लड़ाई होगी, आने वाले वर्षों में ये लड़ाई होगी। असलियत तो ये है, असलियत तो ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐसे हत्याएं हुई 2017 में। 2017 में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं और ये कहते हैं कि हम गांव की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में मथाना जगह है एक, वहां एक गौ रक्षा की जगह है, वहां 50 गाय की मृत्यु हो गई। 50 गाय की मृत्यु हो गई क्योंकि उनका ख्याल नहीं रख रहे। और जो गाय को सालाना मिलना चाहिए वो 600 रुपया है, हर गाय को 600 रुपया है। और ये कितना देते हैं? 150 रुपया। मतलब कि जो सरकार है वो भी गाय को जो देना चाहिए वो भी पैसा खा जाती है। ये इनकी सरकार। और ये कहते हैं कि गाय के प्रति ये इंसान को मारने को तैयार है। ये कौन सी राजनीति हो रही है? आपको सोचना चाहिए। देखिए, इसमें कोई असलियत तो ये है, इस देश में अगर हिंसा का वातावरण रहेगा तो ना तो कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और लोग सोचेंगे कि यहाँ मालूम नहीं कब हमारी गाड़ी रोक ली जाए और कब हमारे साथ कोई ऐसा बदसलूकी हो। ये असलियत है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने यह भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सबको लाइव स्टॉक की साइंटिफिक इवैल्यूएशन करनी चाहिए, क्योंकि होता यह है, डिप्टी स्पीकर सर, दैट एज फार एज अ फार्मर इज कंसर्न, वो बेचारा अपना लाइव स्टॉक और अपना एग्रीकल्चर रोटेट करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, हिंदुस्तान की सरकार खुद कहती है। तो क्या करता है कि जब बीमार हो जाती है गाय तो उसको रखने के लिए उसको 40,000 रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। उसके पास वो साधन नहीं होता, इसलिए वो बेचना चाहता है, क्योंकि अगर वो रखेगा तो 40,000 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा सालाना। नहीं रखे, और जब वो बेचता है तो उसको जब पैसा मिलता है वो अपने धान में लगाता है, एग्रीकल्चर में लगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बात ये भी नहीं, सपने अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये जो किसान है उसकी हत्या हो रही है, वो बेचारा बेच भी नहीं सकता और उसको रख भी नहीं सकता। और जब वो गौशाला बेचता है तो सरकार को जो 600 रुपया देना होता है वो भी नहीं देता। दूसरी बात, अब गौमूत्र पे तो इनकी बड़ी साइंटिफिक लर्निंग है। अगर मैं समझता हूं कि अगर गाय के पालन के लिए अगर कुछ ये सोच करें तो शायद हम खुद गाय की रक्षा कर सकेंगे।